हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। पॉलिटिकल मस्ती की तरफ से वीडियो लेकर आए हैं। नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। शुभ रास्ता, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ। सिग्मा रोल्स हैं जी, पॉलिटिकल मस्ती। आइए देख लेते हैं, देखने के दौरान नाम भी कंफर्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अमित जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी है, दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री निहत्थे, कायर, निकम्मे, नकारा अरविंद केजरीवाल। सवाल किससे? अरविंद केजरीवाल से नहीं, गृह मंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। यहीं से आपकी कायरता, आप लोग पैनल में जो बैठे हैं उनकी मंशा साफ दिखती है। हिम्मत नहीं है, इसीलिए हिम्मत दे रही हूँ, ये चूड़ियां दे रही हूँ। ठीक है, शुभराष्ट्र जवाब देगी। शुभराष्ट्र आप कायर रही है, कार्रवाई करके नुपुर शर्मा जी भी कायर है, आतिशी जी भी कायर है। ओके, ठीक है। मैं अलका लांबा जी को कहना चाहती हूँ कि चूड़ियां वो अपने हाथ में सजा करके रखें, क्योंकि यही चूड़ी पहने हुए हाथों ने, वही माँ जगदम्बा ने चूड़ियां पहन करके महिषासुर का मर्दन भी किया है। इसीलिए आज के बाद अगर महिलाओं की जो जेवर को लेकर के इन लोगों ने राजनीति की, ये हाथ अगर चूड़ियां पहन सकता है तो इसी चूड़ी, यही चूड़ी भरे हाथों से मैं झापड़ भी लगा सकती हूँ। क्या बात है बहन, क्या बात है, छा गई क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में कोई भी बॉम्ब बनाए तो उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? सही, लेकिन अगर होनी चाहिए कि नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल होनी बस चाहिए, तो जांच करिए और बताइए। बिल्कुल, लेकिन अगर लश्कर पर बैन लगता है तो लश्कर की तुलना किसी संस्था से करके लश्कर को लेजिटिमाइज नहीं किया जाता। आराम से समझिएगा। पीएफआई के 1300 लोगों पर केस है, कन्विक्शन हुआ है 41 तो लोगों का 2016 में। आरएसएस का एक बताइए जिस पर कन्विक्शन हुआ। अमन जी, मैं आपको 1300 बता रहा हूं। अमन जी, मैं तो बैठ के आपके चैनल पे वेलकम कर रही हूँ। जो यहाँ पे मिसिंग है और भागे हुए वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने बैन किया है, क्यों छुपते फिर रहे हैं, क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्यों खुद बुरखे में बैठ गए? होना चाहिए था ना उनको यहाँ पे, और सीधा चौड़ा करके 56 इंच की छाती जैसे क्या सीन है ये पीएफआई वाला? बोलना चाहिए हमने पीएफआई को बैन किया, क्यों आंखें छुपाते छुपते फिर रहे हैं? बोलेंगी क्योंकि पीएफआई के काम ऐसे होंगे जो बैन किया होगा शायद। बीच में मत बोलिएगा। बोलिए आप शुभ्रा साहब, आप बोलिए, फिर आगे जी आ रहा हूँ और आपको निपादिया जी आ रहा हूँ। जी शुभ्रा सा जी, मैं फिर से विनम्र निवेदन करूंगी कि मेरा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुना जाए, क्योंकि मैं बोलती कुछ हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब कुछ और आता है। क्यों आता है मुझे नहीं पता। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई बैन नहीं किया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि कांग्रेस ने पीएफआई बैन किया, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज 22 साल के बाद कह रहे हैं, सॉरी 12 साल के बाद कह रहे हैं कि पीएफआई से ही सिमी बैन हुई, सॉरी सिमी हमने बैन किया और सिमी बैन करने के बाद सिमी के ही लोगों ने पीएफआई बना ली। तो आपकी एजेंसियां झक मार रही थी उस समय, सरकार में आप बैठ के तफरी कर रहे थे, समोसे की पार्टी चला रहे थे, क्यों तब आप लोगों ने उन लोगों को अंदर नहीं किया? में स्वैग जो हाजिर दिमागी। मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूँ, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यार खिलाफ होना नहीं चाहिए भाई, लड़की की मर्जी है, घूंघट ले या ना ले। हु इज रिस्पांसिबल? मोदी के वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पांसिबल है, बीजेपी रिस्पांसिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है, हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रही है कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज। ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत, हाँ, मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहाँ से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा।
और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप अपने धर्म को लेकर कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साहिदा। और आपने जो कह दिया, आप चिल्लाइए मत। देखिए साहिदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपने धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। ओके। तो जनाब हमने कुछ मेजर पॉइंट्स देखें। बंदी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा हाजिर दिमाग जिसे कहते हैं, शार्प माइंड है, और मौके पे जवाब दे सकती हैं। और जहाँ पीएफआई का जिक्र हो रहा था वहाँ कांग्रेस को भी जवाब दिया, जहाँ जो है ना कांग्रेस राहुल गांधी और बाकी सब को लेके कर रही थी बात के राहुल गांधी से क्यों सवाल किया जाता है हर बात पे, तो वहाँ भी। और फिर चूड़ियों का कह दिया, मतलब उन्होंने ये बताया कि भाई औरत जो है ना किसी से कम भी नहीं है। आप जो है ना ये चूड़ियाँ दिखा के औरत को क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात फिर उन्होंने जो है ना बात की कि पीएफआई, अब मुझे नहीं पता मैटर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बैन हुआ था ये जब सीएए जो चल रहा था, सिटीज़न बिल जब चल रहा था, तब कुछ हुआ था पीएफआई से रिलेटेड और उस पर बैन लगा था। तो उस पर उन्होंने बताया कि ये जो आज हमें बीजेपी बैन करने पे, पीएफआई को बैन करने पे बीजेपी को बातें कर रही हैं, ये अपने टाइम पे क्यों नहीं इन्होंने किया था, और अगर किया था तो क्या वजह थी, ठीक है। तो हिपोक्रेसी जो पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज दिखाती हैं ना, कि अपने टाइम पे जो मर्जी कर लो और जब अपोजिशन में आ जाओ तो दूसरी गवर्नमेंट अगर वही काम करे तो उसे आड़े हाथों लेना। और तीसरी बात हिजाब पे, उन्होंने जब तक हिजाब पे मैटर था ना ये कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उन्होंने बात की ना कि आप लोग अपना मज़हब यानी इंस्टिगेट किया, तब उन्होंने फिर जवाब दिया कि क्यों चेहरा नहीं देखा था, उसमें कहीं घूंघट की वजह से नहीं था, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ पाँव देखा करते थे। और मेरा ये मानना है, इस पे मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि ज़बरदस्ती हिजाब पहनाना भी गलत है और ज़बरदस्ती किसी को हिजाब से रोकना भी गलत है। इट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरे लिए ये एक बिल्कुल ऐसी ही जैसे कोई ड्रेस पहनते हैं। अब अगर शरई एतबार से देखें ना, हिजाब होता है यहाँ से यहाँ तक, चेहरा छुपाने का कहीं जिक्र ही नहीं है हिजाब में, ठीक है। ये बाल छुपाने का होता है हिजाब में, चेहरा तो छुपाने का कहीं जिक्र है ही नहीं। लेकिन स्टिल अगर कोई चेहरा छुपाती है, छुपाए भाई, उसका चेहरा, उसका लिबास। अगर कोई नहीं छुपाती, उसका है ना, चॉइस है। हमें जज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जब फ्रांस में हिजाब पे पाबंदी लगती है, हम उसको भी जो है ना निगेट करते हैं, उसके अपोज करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं। और जब ईरान या फिर केपीके यानी पाकिस्तान के 2-3, बलूचिस्तान और केपी के 2 सूबे, वज़ीरिस्तान हो गया, एजेंसीज़ हो गई, और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जब ज़बरदस्ती औरतों पे, या फिर सऊदी अरेबिया जब ज़बरदस्ती औरतों पे कंपल्शन लगाई जाती है कि आपने हिजाब या निकाब या व्हाट्सएवर बुर्का पहनने, वो भी गलत है। क्योंकि पर्सनल चॉइस है ना भाई, आपको मसला क्या है, वो पहने ना पहने, आप होते कौन है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप होते कौन है ये सवाल करने वाले कि उसने हिजाब क्यों किया हुआ है या उसने हिजाब क्यों नहीं किया हुआ। यार उसकी बॉडी, उसके कपड़े, उसके पैसे, करने तो जो कर रही है। तो जो ज़बरदस्ती का ये लगाते हैं ना टैग, मैं दोनों सेक्शंस को कह रहा हूँ कि जो ज़बरदस्ती हिजाब पहनवाते हैं और जो ज़बरदस्ती हिजाब उतारते हैं, उन दोनों को सोचना चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भाई, ठीक है। लड़की की मर्ज़ी है पहने, लड़की की मर्ज़ी है ना पहने, फोर्स किस लिए कर रहे हो पहनने या ना पहनने पे। तो इसी के साथ एंड करते हैं। मैंने वीडियो के दरमियान भी कहा कि सल्यूट बनता है, बंदी हाजिर दिमाग बहुत है, लॉजिकल बहुत है, और एक सही मायने में सामने वाले की पिक की कर देती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।